अब खबरें विस्तार से बात कर रहे हैं इलेक्शन की। जी हां, हैदराबाद की बीजेपी कैंडिडेट माधवीलता के खिलाफ चुनाव को प्रभावित करने और सरकारी कामकाज में बाधा डालने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। चुनाव प्रचार के दौरान भी माधवीलता काफी एक्टिव रही। आपको भी पता है कि चुनाव प्रचार के दौरान माधवीलता के बहुत चर्चे थे और चर्चे है भी। हैदराबाद में चौथे चरण में सुबह 11 बजे तक 24.27% वोटिंग हुई थी। हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र की बीजेपी उम्मीदवार माधवीलता पर मलकपेट थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। माधवीलता के खिलाफ चुनाव प्रक्रिया में प्रभावित करने और सरकारी अधिकारियों को ड्यूटी पर डिस्टर्ब करने का आरोप लगाते हुए 405(1), 171(c), 186 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वोटिंग के दौरान बीजेपी कैंडिडेट आजमपुर में मतदान केंद्र संख्या 122 पर पहुंची थी। उन्होंने पोलिंग बूथ पर मौजूदा महिला मुस्लिम वोटरों की आईडी की जांच की थी। आरोप है कि उन्होंने मुस्लिम महिला को चेहरे से बुर्का उठाने के लिए बाध्य किया। उनके इस कदम पर काफी हंगामा हुआ। हैदराबाद के जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट अनुदीप दुरीशेट्टी ने बताया कि इसकी पुष्टि की है। दुरीशेट्टी हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अफसर भी है। बता दें कि वोटिंग के दौरान आजमपुर का दौरा किया था, जहां उन्होंने वहां मौजूद वोटरों से बात भी की थी। इसके बाद माधवीलता ने फर्जी मतदान कराने और मतदान सूची में धांधली के आरोप भी लगाए थे। इस बीच दोपहर में जब उन्हें पता चला कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, तो वह मंगल हाट पुलिस स्टेशन पहुंची। वहां उनकी पुलिस कर्मियों से काफी बहस भी हुई। चौथे चरण की वोटिंग के बीच बीजेपी उम्मीदवार का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वह लोगों को घरों से बाहर निकलकर ज्यादा से ज्यादा मतदान की अपील कर रही है। उन्होंने कहा कि आप सभी अपना अमूल्य वोट डालिए और लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लीजिए। अब की बार हमें घरों से निकलना ही पड़ेगा। किसी भी हालत में अपने मताधिकार का उपयोग करना होगा, नहीं तो 40 सालों का जुल्म कभी खत्म नहीं होगा। माधवीलता ने कहा कि विपक्ष की चालों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको न्याय दिलाकर ही रहूंगी। अगर किसी भी बूथ पर दिक्कत आती है तो जरूर बताएं। उन्होंने कहा कि हमें जीत का परचम लहराना ही है। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि प्रशासन पोलिंग बूथ पर हो रही धांधली को नजरअंदाज कर रही है। बता दें कि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी कैंडिडेट माधवीलता काफी चर्चित रही। उनके बाण चलाने वाले एक्शन पर भी काफी प्रतिक्रिया हुई थी। इसके अलावा 15 मिनट बनाम 15 सेकंड विवाद से भी उन्होंने तूल पकड़ा था। इस पर उन्होंने सफाई दी थी कि 15 सेकंड का संदर्भ मतदान के लिए था, जिसका गलत मतलब निकाला गया। अपने भाषणों में वह काफी आक्रामक रही। उनका मुकाबला AIMIM के असुद्दीन ओवैसी से है, जो लगातार 3 बार से चुनाव जीत रहे हैं। इस सीट पर AIMIM को पिछले 40 साल से कब्जा है। अब की बार घर से निकलना ही पड़ेगा और हमको किसी भी हालत लड़के अपना वोट डालना ही पड़ेगा, नहीं तो 40 सालों का जो जुल्म अपने पर हो रहा है ये कभी खत्म नहीं होगा। ये कोई भी चाल करने दीजिए, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सुबह से हर बूथ फिर रही हूँ, हर जगह आपको न्याय दिलाकर ही रहूंगी। निकलिए, बाहर निकलिए, वोट डालिए, ये हमारा हक है। वोट डालना ही पड़ेगा। और सिर्फ अभी तक 9% ही बाहर निकले हुए लोग, और उसमें ज्यादा अपने लोग नहीं निकले हैं। निकलिए, बाहर निकलिए, न्याय दिलाइए खुद को और हमको भी और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी। हमको आपका इंतजार है, आपके इंतजार में हम हर बूथ पे फिर रहे हैं। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है इमीडिएटली हमको बता दीजिए, हम वहां पे आ जाएंगे। लेकिन घर से निकलिए, जीत की झंडा लहराना ही पड़ेगा हमको।